नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। आज की इस न्यूज़ सेगमेंट में आपका स्वागत है। महिला जिन्हें देवी और शक्ति कहा गया, लेकिन समाज ने उसे हमेशा इक्वालिटी का हक नहीं दिया। कभी घर पर जुल्म हुआ तो कभी बाहर की दुनिया में अपमान सहना पड़ा। माँ, बहन और बेटी बनने के बावजूद अक्सर उसे इंसान की तरह नहीं देखा गया। आज भी अपने हक की इस लड़ाई में महिला कई बार अकेली खड़ी नजर आती है। इसी सच्चाई पर आज की ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। द लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया भर में 15 साल से ऊपर की 1 अरब महिलाओं को बचपन में ही यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। वहीं भारत में IPV यानी सेक्सुअल वायलेंस का दंश 23% महिलाओं को झेलना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 2024 में नवीनतम अनुमानों के अनुसार लगभग 3 में से 1 महिला ने अपने जीवन काल में शारीरिक या यौन शोषण का अनुभव किया है। वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने भारत में 2023 की अपराध रिपोर्ट जारी करी, जिसमें साल 2022 के मुकाबले कुल अपराधों में 7.2% की बढ़त दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 45 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें दहेज संबंधी अपराधों के तहत दर्ज मामलों में 2023 में 14% की बढ़त दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश भर में दहेज संबंधी 15,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 6100 से अधिक महिलाओं की मौत हुई। ये आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक समाज के तौर पर हम आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये दुनिया कभी महिलाओं के लिए सुरक्षित बन पाएगी या मानवीय संवेदनाएं केवल किताबी बातों में ही बनकर रह जाएंगी? आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मानसी सिंह। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या बातें हैं जिनकी वजह से महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर रोक लगाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, और बहुत शुक्रिया। जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 50,000 से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियों की हत्या अपने पार्टनर और फैमिली के जो मेंबर्स है उनके द्वारा होता है। और क्या आंकड़ा के मुताबिक आजकल लड़कियों के घर ही उनके लिए सबसे अनसेफ जगह बन रहे हैं। जी 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 मौसी, अ, मुझे लगता है कि ये आजकल नहीं, हमेशा से ही घर जो है वो एक अनसेफ स्पेस रहा है वुमेन के लिए। जी। क्योंकि घर जो है वो सबसे कम क्वेश्चन्ड प्लेस है, सबसे कम हम हम्म, क्वेश्चनिंग जो है वो घर को करते हैं और जी। सबसे ज़्यादा सोशल लेजिटिमेसी हमने घर को ही दी हुई है। आपने देखा होगा जब भी कोई क्राइम होता है जो घर में हो रहा हो या घर से रिलेटेड हो, तो लोग कहते हैं ये तो हम्म, फैमिली मैटर है या ये घर का बिल्कुल। मामला है, इसमें इंटरफेयर मत करो। तो हम्म, हमने घर को जो है एक ऐसा बाउंड्री दे दिया है, जो बाउंड्री को हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये बात बोलते ही कि फैमिली मैटर है, हम लोग पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल। जबकि अगर बाहर कोई क्राइम होता है या कोई भी हम्म, ऐसी वारदात अगर बाहर हो रही है, तो वो फिर हम्म, भी एपिसोडिक होती है। यानी वो हो सकता जी। है मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरे साथ साल में या 4 साल में या 5 साल में कुछ ऐसी बुरी चीज़ हो जाए। लेकिन हम्म, जब घर में जो वायलेंस होता है या घर में जो चीज़ें होती हैं, वो एपिसोडिक नहीं होती है, वो रिपिटेटिव होती है, यानी वो हर रोज़ आपके साथ में होती है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर कोई महिला पिट जी। रही है घर में, तो वो हर तीसरे दिन, चौथे दिन किसी ना किसी रीज़न पर वो मार खाएगी, डाँट खाएगी, गाली हम्म, खाएगी। तो घर जो है वो हमेशा से ही ये अनसेफ स्पेस रहा है और इसको आपने मेन के लिए कल्चरली भी सेफ बना दिया है। तो बिल्कुल। ये बात तो तय है और हम हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि आजकल, हमें ये कहना चाहिए कि हमेशा से ही अनसेफ स्पेस रहा है, लेकिन अब हमेशा। हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये अनसेफ स्पेस है और इस पर काम होना चाहिए। देश में हर 3 में से 1 महिला अपने लाइफ में कभी ना कभी यौन हिंसा का शिकार हुई है। और जबकि जागरूकता इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और इसके लिए आइन भी बना है बहुत सारा, और उसके बाद भी कहीं न कहीं ये जो क्राइम का संख्या है ये 2000 साल के बाद भी कम नहीं हुई। जी, जी, मुझे तो जी। लग रहा है और दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। हुँ, हुँ।
अम, एक मौसमी एक चीज़ तो ये है कि ज़्यादा अवेयरनेस का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्राइम जो है वो हुँ, रिपोर्ट भी होगा। यानी महिलाएँ जो हैं वो अवेयर हो रही हैं कि उनके जी। अगेंस्ट जो चीज़ें हो रही हैं उनके एनवायरनमेंट में वो वायलेंस के अंतर्गत आती है। हुँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रिपोर्टिंग में भी रिफ्लेक्ट करे। यानी कुछ बिल्कुल। कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है या हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा अवेयरनेस होता है, जितना ज़्यादा महिलाएँ अवेयर होती रहती है अपने राइट्स के लिए, जैसे हुँ, घरों में सपोज़ अगर वो इकोनॉमिकली अपने राइट के प्रति अवेयर हो रही हैं या कोई महिला कह रही है कि अगर उस महिला के प्रति डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है घर में और वो आवाज़ उठाना शुरू करती है, तो वहाँ से जी। वायलेंस बढ़ना भी शुरू होता है। यानी जितना हुँ, आप रेज़िस्ट करेंगे वायलेंस को, उतना हुँ, वायलेंस पहले स्टेज में आपके ऊपर बढ़ता है। तो जी। इस चक्कर में कि महिलाएँ जो हैं वो और वायलेंस नहीं झेल पा रही हैं या नहीं झेल हुँ, सकती हैं, इसीलिए वो रिपोर्ट भी नहीं करती हैं, चुप रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। बजाए जी। इसके कि वो अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में कि उनके अगेंस्ट जो चीज़ें हो रही हैं, वो वायलेंस के अंतर्गत आती हैं, लेकिन फिर भी वो रिपोर्टिंग में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ये एक वजह हो सकती है कि हम ज़्यादा अवेयर तो हो रहे हैं अपनी चीज़ों के लिए, लेकिन जितना रेज़िस्टेंस बढ़ेगा, उतना ही हमारे अगेंस्ट वायलेंस भी एक स्टेज पे बढ़ता रहता है और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको वहाँ से निकलना है, तो आपको पूरा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए। अगर महिला को निकलना है, वायलेंस से बाहर निकलना है, तो हुँ, सिर्फ़ अवेयरनेस काफ़ी नहीं है, उसके साथ में आपको गवर्नमेंट का हुँ, सपोर्ट चाहिए, आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल। यानी ज़मीन से लेकर आपको पहले सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए, फिर आपको पुलिस का सपोर्ट चाहिए, आपको अपने फैमिली का सपोर्ट चाहिए, आपको अपने गवर्नमेंट का बिल्कुल। सपोर्ट चाहिए, आपको अपने हुँ, जो न्याय प्रणाली है उसका सपोर्ट चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर रिपोर्टिंग में रिफ्लेक्ट होती है, सिर्फ़ अवेयरनेस से चीज़ें नहीं ठीक होंगी। बिल्कुल सही बोला आपने। और भारत में एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में जो रिपोर्ट है, जो क्राइम के खिलाफ जो रिपोर्ट हुआ है, वो 4 लाख से भी ज़्यादा मामले दर्ज हुआ है और जी। उसका संख्या हर साल बढ़ रहा है। हुँ, क्या आपको लगता है कि पहले अभी जो आप बात कर रहे थे, पहले महिलाएँ डरते थे कि हुँ। उसी घर में हमको रहना है, उसी घर में हम चाहे पति हो, चाहे उनके फैमिली हो, उनके खिलाफ जी, जी। शिकायत करेंगे कि उनके अत्याचार और बढ़ेगा क्योंकि ना फैमिली जी, सपोर्ट जी। है, ना हुँ, प्रशासन सपोर्ट करते, ना सोसाइटी सपोर्ट करते, ना वो जो लड़की है उसके मतलब पेरेंट्स फैमिली सपोर्ट वाले। करते इस चीज़ को। हुँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहीं न कहीं वो दबे रहते थे और मतलब उनके जीवन भी ऐसे ही खत्म हो गए। बट जी, आज जी, जी, जी। जो यंग जनरेशन है, आज के जो लड़की है, महिला है, वो बहुत ज़्यादा लाइक एम्पावरमेंट आई है उनके अंदर, हुँ, चाहे शिक्षा हो, जी, जी। चाहे लोगों के सपोर्ट हो। तो हुँ, आज वो बाहर निकल रही है और अपने जो अपने खिलाफ आवाज़ उठा रही है और शिकायत दर्ज करा रही है। तो इसके हुँ। वजह से संख्या बढ़ रही है आपको लगता है या सच में अपराध पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है? जो ये पूरा का पूरा चीज़ है, जो हम बात कर रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ़ रिपोर्टिंग बढ़ रही है, यानी कि हुँ, महिलाएँ अब सामने आ रही हैं, तो वो रिपोर्टिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जी। बिल्कुल ये बात ठीक है कि रिपोर्टिंग जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि हुँ, पहले जो महिलाएँ थी, वो नहीं रिपोर्टिंग के लिए सामने आती थी। हमारी बिल्कुल। दादियाँ, चाचियाँ, नानियाँ, इन्होंने हुँ, कभी वायलेंस फेस किया होगा, तो ये कभी इन्होंने कभी रिपोर्ट नहीं किया, शायद कभी बिल्कुल। फैमिली से बाहर भी ये चीज़ें नहीं गई होंगी। लेकिन हाँ। आज जब वुमेन अवेयर है, उसको पढ़ी-लिखी है, वो अपने राइट्स के हुँ, प्रति अवेयर है, अपने आइडेंटिटी के प्रति अवेयर है, तो वो बाहर आकर अगर उसके प्रति कोई वायलेंस हो रहा है, कुछ भी चीज़ हो रही है, हैरेसमेंट हो रहा है, तो वो रिपोर्टिंग करती है। इसके साथ में जो दूसरी चीज़ है, वो ये भी है कि रिपोर्टिंग जो हो रही है क्राइम्स की, वो एक हुँ, प पहलू है इस पूरी चीज़ का, लेकिन साथ में जी। जो क्राइम्स है, उनका रूप भी बदल रहा है। यानी हुँ, नए क्राइम्स भी अब नए तरीके के क्राइम्स भी आ गए हैं। पहले बिल्कुल। डिजिटली इतने क्राइम्स नहीं थे, लेकिन अब पूरा का हुँ, पूरा आप देखेंगे कि क्योंकि एक बहुत बड़ी जनरेशन है जो अब ऑनलाइन जो है बिल्कुल हुँ, सामने आ गई है, हम सब यूज़ कर रहे हैं, हम लोग बहुत एक्टिव हैं सोशली बिल्कुल। डिजिटली बहुत एक्टिव हैं। तो जो ये पूरा का पूरा क्राइम का जो पूरा रूप है, उसमें एक हुँ, नई चीज़ एडिशन हो गई है, साइबर क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। आप जो अभी-अभी जो केस हमने देखा काफ़ी जो हुँ, वायरल हुआ डिजिटल मीडिया पे जो पायल गेमिंग का था कि उनका जो है मॉर्फ करके वीडियो बनाया। इसके अलावा भी जी। बहुत वीडियोज़ आते हैं, एमएमएस रिलीज़ होते हैं लड़कियों के, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये जो नई डिजिटल चीज़ है अरेस्ट करके इसके कुछ निकला है, डिजिटल बिल्कुल, अरेस्ट हो रहा है, डीप फेक वीडियो बन रही जी। है।
जी, और जेंडर्ड जो हुँ, नेचर है क्राइम्स के, जो महिलाओं हुँ, के प्रति ही होते हैं, हुँ, गालियाँ उनको, और वो क्राइम्स कब ऑनलाइन से ऑफलाइन में बदल जाएँगे हमें पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो हमारा सिस्टम भी उसके लिए जो है बिल्कुल तैयार नहीं है। तो हुँ, ये चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है कि जो नए क्राइम जो आ रहे हैं उनको भी हम टैकल करें। वो भी उनके आने से भी रिपोर्टिंग बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ये बिल बात जो आपने बोली है ये बिल्कुल ठीक है कि लड़कियाँ जो हैं क्योंकि अब अवेयर हो गई हैं, तो इसीलिए हुँ, क्राइम, लेकिन लोग जो है इसको बहुत जल्दी इसको स्वीकारते नहीं हैं। लोग कहेंगे कि आजकल देखिए कितना रिपोर्टिंग बढ़ गया है, कितना क्राइम बढ़ गया है, वुमेन के हुँ, प्रति क्राइम कितना बढ़ गया है। हमारे ज़माने में तो इतने क्राइम्स नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल। लेकिन वो इस पहलू को जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि आपके ज़माने में क्राइम का हुँ, रेट या फिर क्राइम की रिपोर्टिंग इतनी कम इसलिए होती थी क्योंकि क्राइम जो है वो रिपोर्ट ही नहीं होते थे। नहीं महिलाएँ होते थे। सामने ही नहीं आती थी। तो हुँ, ये बात जो है ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कही है और ये बहुत ही वैलिड चीज़ है। बिल्कुल। और भारत में कहीं न कहीं हर 10 मिनट में एक महिला और लड़की की हत्या उनके अपने पार्टनर और फैमिली द्वारा होती है। तो जी, जी। जो यूएन वुमेन है और जो डब्ल्यूएचओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, क्या ये इनको रोकने के लिए, ऐसे क्राइम रोकने के लिए मतलब यूज़फुली काम कर रहे हैं उनके हुँ, जो संस्था है? हुँ। जी, जी, जी। जी, अ, यूएन या फिर जितने भी इंटरनेशनल हाँ जी। ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया या फिर और भी हुँ, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो इंटरनेशनली काम काम कर रही हैं, वो डायरेक्टली आपकी कंट्री में काम नहीं कर सकते। यानी वो काम भी करेंगी तो वो गवर्नमेंट के थ्रू करेंगी कि हुँ, जो वहाँ पे जो लोकल चीज़ें हैं उनके थ्रू काम करती है, तो उनका बहुत डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो नहीं होते। एक जो वहाँ पे ऑब्स्टेकल है वो यहाँ पे ही खड़ी हो जाती है कि आप डायरेक्टली वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। आपको कंट्री की सॉवरेनिटी का ध्यान रखना होता है, आपको कंट्री के लॉज़ का ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो यूएन जैसी ऑर्गनाइज़ेशन है, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है, इनका ज़्यादा रोल जो रहा है, वो रहा है अ, इंटू नेमिंग द प्रॉब्लम। यानी आपने हुँ, प्रॉब्लम को नेम कर दिया, आपने उसके प्रति अवेयरनेस ला दिया, आपने आपने उसके प्रति जो है नॉर्म सेट कर दिया। बहुत सारे शब्द हैं, जी। जेंडर्ड क्राइम्स है या हुँ, कोर्सिंग जैसी चीज़ें हैं। ये जो वोकैब्युलरी में आई हैं ये चीज़ें, जो वुमेन क्राइम से रिलेटेड है। पहले तो क्या था कि जो जेंडर्ड नेचर जो थे क्राइम को, उनको आप अलग तरीके से टैकल ही नहीं करते थे। उसको आप ह्यूमन जी। राइट का प्रॉब्लम ही नहीं मानते थे, आप उसको नॉर्मल क्राइम मानते थे। लेकिन ये हुँ, क्योंकि इन संस्थाओं ने काम किया है, इस जगह पे का आकर काम किया है, इन चीज़ों पे काम किया है, तो अब जो वुमेन का जो क्राइम का जो प्रॉब्लम है, उसको ह्यूमन जी। राइट का प्रॉब्लम भी माना गया है। तो हुँ, इन ऑर्गनाइज़ेशन का जो काम है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करने में और उसको नेम करने में, उसको एक नाम देने में बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। लेकिन बिल्कुल। ज़मीन पे जो काम करना है, ज़मीन पे जो चीज़ें होंगी, वो हमारी सोसाइटी ही कर पाएगी और वो हमारी गवर्नमेंट्स और हमारे अपने सिस्टम्स ही कर पाएँगे। उसमें आप इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन से बहुत उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं कि वो कर पाएँगे, क्योंकि उनका भी जी। एक क्या बोलते हैं उसका हाथ बँधा होना जिसे कहते हैं, कि उनके भी हाथ बँधे हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली हुँ, ज़मीन पे आके काम नहीं कर सकती हैं। नहीं कर गवर्नमेंट सकते। के थ्रू ही काम करेंगी। तो ये चीज़ मैं बोलूँगी इस पे। हुँ, जो महिलाओं के प्रति हिंसा होती है, वो ज़्यादातर घर में होती है और जी, जी, जी। दहेज के लिए हो, चाहे हुँ, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस वायलेंस हो, तो उसकी संख्या 31% है भारत में। हुँ, और हुँ। इसकी वजह क्या आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? सामाजिक या आर्थिक जो अनइक्वालिटी है, उसके वजह से होते हैं? जी, 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 जी। मौसमी जो जितना भी घरों में जो हमने पहले बात की थी कि जितने भी घरों में हुँ, चीज़ें होती हैं, जी। उनको हम जो वुमेन रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनको हमने कभी सोशो इकोनॉमिक नज़रिए से देखने की कोशिश ही नहीं की। हमने उसको क्या चीज़ बोला कि ये शादी हुँ, से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी ये मैरिटल प्रॉब्लम्स है, ठीक है? तो जी। हमने उसको बंद कर दिया। लेकिन हमें हुँ, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी इन चीज़ों पे इफ़ेक्ट मतलब ये रीज़न ही वही है। वो वहाँ का जो पीछे का जो पूरा सिस्टम है जो चल रहा है, हुँ, वो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से ही है। यानी बिल्कुल। हमने अपने ल अगर आपने अपनी लड़कियों को पढ़ाया होता, हमने अपनी लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया होता, तो हुँ, क्राइम जो है ये सब चीज़ें ये बहुत कम हो रही होती। लेकिन जी। हमने उनको सोशली बाँध के रखा, हमने उनको इकोनॉमिकली बाँध के रखा, हुँ, इसकी वजह से जो है वो अपने राइट्स के प्रति अवेयर ही कभी नहीं हो पाई और अगर अवेयर हो भी गई, तो उसका रिपोर्टिंग कभी नहीं कर पाई, उसको फेस कभी नहीं कर पाई, उसको सामने कभी नहीं रख पाई। तो हुँ, सोशो इकोनॉमिक जब तक हम सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को जड़ की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, रूट्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे,
तब तक बहुत ज़्यादा जो है इसमें आपको सुधार नहीं दिखाई देगा, बहुत जी, इम्प्रूवमेंट्स नहीं दिखाई देगी। तो बहुत आपने बहुत ज़रूरी सवाल है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब जो है जेंडर्ड जो क्राइम्स है, जेंडर्ड नेचर वाले जितने भी क्राइम्स जी, हैं, उनको एक सोशो इकोनॉमिक नज़रिया देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। एक बात यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक और बोलूँगी कि सपोज़ कोई 2 औरतें हैं। हुँ, एक औरत है जो बहुत अच्छा उसके पास में पैसा है, फाइनेंशियली एम्पावर्ड है, जी, उसका एजुकेशन है वो भी बहुत अच्छा हुआ है और इसके अगेंस्ट में एक ऐसी महिला है जो या तो मार्जिनलाइज़्ड ग्रुप से हो सकता है वो दलित हो, जी, आदिवासी हो या फिर वो हुँ, गरीब हो या फिर वो हो सकता है अपने घर से भागी हुई कोई लड़की हो। तो हुँ, इन दोनों पे अगर क्राइम होता है, तो जो वो पढ़ी-लिखी होगी, जो जी, सशक्त होगी, जो एम्पावर्ड होगी, जो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हुँ, होगी, अगर वो पुलिस स्टेशन जाएगी, तो उसका जो है एफआईआर भी लिखा जाएगा, उस पे कार्रवाई भी की जाएगी, एटलीस्ट जो प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेशन होती है, वो होगी। लेकिन अगर बिल्कुल, कहीं पे कोई मार्जिनाइज़्ड महिला है, कोई दलित महिला है, कोई आदिवासी महिला है हुँ, या फिर कोई गरीब महिला है, उसको पुलिस पहले तो शक की नज़र से ही देखता है या उसको भगा देगा या उस पे प्रेशर बिल्कुल, करेगा कि तुम मत वो करो या फिर उसको तवज्जो ही नहीं देते। कि भाई हुँ, उनके अगेंस्ट भी कोई क्राइम हुआ है। तो ये सोशो इकोनॉमिक जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं, जब तक हम इन पर काम नहीं करेंगे, तब तक जेंडर्ड जितने क्राइम हैं, वो भी कम नहीं होंगे। बिल्कुल, जी। बिल्कुल सही बोला आपने। कहीं न कहीं हमने देखा है जब कोविड चल रहा था उस दौरान हुँ, महिलाओं के प्रति हिंसा बहुत तेज़ी से बढ़े थे और बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुआ उस दौरान। और जी, इसका आपको क्या लगता है इसका क्या वजह है? जो लोग बेरोज़गार थे या कहीं न हुँ, कहीं जो हस्बैंड थे या जो घर के मर्द होते थे, वो घर में रहते थे 24 घंटे और बाहर नहीं जा पाते थे। एक स्ट्रेस लेवल जो था उनको ज़्यादातर महिला पे ही निकालते थे। तो जी, क्या जी। ये आर्थिक परेशानियाँ, बेरोज़गारी और कोविड जैसे स्थितियाँ महिलाओं पे हिंसा ज़्यादा बढ़ाती है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी हमारा फाइनेंशियल जो हमारा चीज़ है, जो फाइनेंस है, वो हमें एक सेंस जी। ऑफ अथॉरिटी देता है या वो हमें वो एम्पावर करता है। लेकिन जब ये हुँ, कोविड हुआ, इसके लिए कोई कोई भी ना तो इंस्टीट्यूशन तैयार थे, ना घर ना बिल्कुल। फैमिलीज़ तैयार थी, ना मर्द तैयार थे, कुछ भी ना ऑफ़िसेज़ हमारा कुछ भी इकॉनमी बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो जब हुँ, लोगों की जॉब्स छूटी, जब जॉब्स जाने लगी, तो इतना जी। एंग्ज़ियस, इतना डर का माहौल और इतना स्ट्रेस का माहौल, फैमिली में कोई बीमार है तो पैसा नहीं हुँ, है, आप बाहर नहीं जा सकते, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, तो ये इतना जो स्ट्रेस का एक्यूमुलेशन हुआ, वो बिल्कुल। कहाँ डिस्प्लेस हुआ, वो घर की महिलाओं पे डिस्प्लेस हुआ क्योंकि घर की महिलाएँ हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहती हैं। यानी हुँ, जितना भी गुस्सा मर्द करेगा, उसको एब्ज़ॉर्ब कौन करेगा? उसको एब्ज़ॉर्ब करके घर की महिला करेगी। महिला। तो ये जो इसके साथ में एक और चीज़ है कि जब घर के लोग घर में रहने लगे, मर्द घर में लगे, हुँ, तो महिलाएँ जो हैं वो 24 घंटे सर्विलेंस में रहने लगी। यानी पहले अगर बिल्कुल। मर्द बाहर चला गया 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए हुँ, बाहर जा रहा है, तो वो घर में अकेली है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से काम कर रही है, हुँ, अपनी मर्ज़ी से अपने पेस पे चीज़ें कर रही है। लेकिन जब वो घर में रहने लगे तो इंटरैक्शन जो है वो बहुत बढ़ गया एकदम से। बढ़ गया। 24 घंटे आप उनके साथ में हो। तो हुँ, जो वायलेंस है वो वायलेंस भी उसके साथ में बढ़ा। महिलाओं के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ गई। एकदम हुँ, से इतना बर्डन आ गया, पहले बच्चे स्कूल भी चले जा रहे हैं और हस्बैंड बिल्कुल। ऑफ़िस चला जा रहा है, तो काम अब आपके पास में अपने लिए समय है। लेकिन जब कोविड हुआ तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ महिला के ऊपर आ गई, साथ में एक और ये हुँ, फ्रंट भी आ गया कि आपको आपका जो घर का आदमी है, उसका जो गुस्सा है वो भी आपको झेलना है। उसका जो बिल्कुल, स्ट्रेस है उसको भी निकालना है। बिल्कुल। वो जितना एंग्ज़ियस हो रहा है, वो उसका जितना भी ये एंग्ज़ायटी है, वो किस पे निकाल रहा है? वो महिला पे निकाल रहा है। तो हुँ, एक और चीज़ जो यहाँ पे हुई कि इतनी बड़ी इमरजेंसी थी, मतलब लोग मर रहे हैं, तो एक बहुत लार्जर इमरजेंसी हमारे सामने आ गई और अब जो जी, जो बाकी जो क्राइम्स थे, उनको डीप्रायोरिटाइज़ कर दिया गया। यानी अगर मैं अपने घर में हूँ और कोई कोई इमरजेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, मुझे थप्पड़ मारा मेरे पति ने, तो मैं जी। जाऊँगी पुलिस स्टेशन और कंप्लेंट दर्ज हुँ, करवाऊँगी। लेकिन कोविड एक ऐसा समय आ गया, जहाँ पर एक लार्जर इमरजेंसी के सामने बाकी सब चीज़ों को डीप्रायोरिटाइज़ कर दिया। यानी अभी आप नहीं कर सकते, अभी आप बाहर घर से हुँ, बाहर ही नहीं निकल सकते। तो ये बिल्कुल, दो जब दोनों चीज़ें साथ में हो गई, तो उसका जो है बर्डन वो घर की महिला ने ही झेला। बिल्कुल सही। जी। हाँ, और आजकल किडनैपिंग और यौन शोषण का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या जी। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बाल विवाह और जो महिलाओं के प्रति भेदभाव होता है, इससे जुड़े हुए हैं? और जो इसके
लिए जो कानून मौजूद है, क्या वो इसके लिए काफ़ी है? जी, जी। जी, जी मौसमी। मौसमी देखिए, जितना भी ये पूरा इश्यू है, किडनैप कर जी। देंगे उसको या फिर सेक्स ट्रैफिकिंग का जो भी इश्यू है, हुँ, हुँ। टारगेट कौन है? टारगेट भी वो मतलब हर महिला टारगेट नहीं होती है सेक्स ट्रैफिकिंग हाँ। की। सेक्स ट्रैफिकिंग की टारगेट कौन होगी? जो हुँ, इकोनॉमिकली वल्नरेबल पॉपुलेशन जो होती है, वहाँ की महिलाओं को वो लोग उठाते हैं। बिल्कुल। या जो एजुकेशनली बैकवर्ड कोई पॉपुलेशन है, वहाँ की महिला को वो उठाएँगे। हुँ, हुँ। या फिर कोई लड़की घर से भाग गई है, उसको वो लोग टारगेट करेंगे। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि एक तो उनको एग्रेसिवली ढूँढने वाला कोई नहीं है। वो हुँ, इतने फाइनेंशियली इतने एम्पावर्ड नहीं है, वो एजुकेशनली इतने एम्पावर्ड नहीं है कि वो लॉज़ हुँ, को हुँ। समझ पाएँ और उस पे काम कर पाएँ। तो इन लोगों का टारगेट जो है वो बहुत स्पेसिफिक रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि अ, आपने जो सवाल किया कि यौन हुँ, हिंसा का जि जितना भी है इसके लिए लॉज़ जो है वो काफ़ी है कि नहीं है। देखिए, हमारे जी। इंडिया में जो लॉज़ की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास में अच्छे हुँ, लॉज़ हैं, स्ट्रॉन्ग लॉज़ हैं, स्ट्रिक्ट लॉज़ हैं। आईपीसी में, पॉस्को में जी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है हमारे पास में इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है। तो हुँ, हमारे यहाँ पे लेजिस्लेशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जितना बड़ा प्रॉब्लम एनफोर्समेंट का है। यानी हुँ, कानून तो आपने बना दिए, लेकिन उन कानून के अंतर्गत जो जब कार्यवाही करने की बात आई, वहाँ आप चूक गए। जब आपको जस्टिस बिल्कुल। देने की बात आई, वहाँ पे आप चूक गए। यानी आपने इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं की। हुँ, आपने उस जो भी इतने साल खिंच जाता है वो केस। यानी कोई हुँ, महिला है, वो अगर सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार हुई है, उसको आप जी। पुलिस ने पकड़ा, आपने उस रैकेट का खुलासा किया। उसके बाद में आपने जब उसको रिहैबिलिटेट करने की जब अब आप हुँ, बारी आई, तो आपने उसकी रिहैबिलिटेशन पे तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। वो बिल्कुल। कहाँ जाएगी वो महिला? आपने उसको वहाँ से तो निकाल दिया, सेक्स रैकेट से तो निकाल वापस दिया, जा लेकिन भी नहीं अपने भाई सकते के घर में, ना एक्सेप्ट घर करेंगे के कोई घर भी। जा नहीं सकती, तो हाँ, ऐसी महिला क्या करती है, वापस से इसी जाल में वापस आ जाती है। यानी घूम फिर के आप वापस से वहीं पे आ गए। घर वहीं पे आपको आ एक्सेप्ट जाते नहीं करेगा, गवर्नमेंट ने आपको अच्छी हैं। सुविधाएँ नहीं हुँ, दी है, रिहैबिलिटेट नहीं किया, तो आप कहाँ जाएँगी वापस? वापस आप वहीं से बिल्कुल। चली जाएँगी जहाँ से आपको निकाल के लाया गया था। हुँ, तो इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो लॉज़ का प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव स्ट्रिक्ट लॉज़, लेकिन उनका हुँ, एनफोर्समेंट जो है वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही बात। और आपने अभी ज़िक्र किया था कि डिजिटल क्राइम बहुत बढ़ रही है। जी, जैसे जी। कि स्टॉक करना किसी को, उसका डीप फेक हुँ, बनाना और बिना बिल्कुल, परमिशन बिल्कुल। के उसकी फ़ोटो, उसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करना, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो। हुँ, और हुँ, उसके साथ साइबर बुलिंग भी बहुत होती है। जैसे हुँ। हमने भी कई बार ट्रोलिंग झेला है अपने लाइफ में। जैसे हम लोगों जी, ने जी, कुछ जी। वीडियो बनाया और अच्छे लोग तो बहुत होते हैं, बहुत लोग बिल्कुल, आते हैं बिल्कुल। सपोर्ट करने, प्यार दिखाने और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे किसी की खुशी या किसी की अच्छी बात देखा नहीं जाती, सुनी नहीं जाती। तो वो हुँ, आते हैं हुँ, हुँ। ट्रोल करने। अब उनको नहीं समझ आता कि सामने वाला इंसान किस परिस्थिति से गुज़र रही है, क्या-क्या उनके जीवन में हुआ है। और वो जी, जी। कैसे करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो हुँ, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हुँ, और हुँ। क्या ये जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और जो गवर्नमेंट है, इसके लिए सही कानून मतलब सही उनके पास सही कानून है इसको रोकने के लिए? हुँ, हुँ। जी। जी, जी, मौसमी। हमने अभी थोड़ी देर में पहले बात की थी कि क्राइम्स की जो है नेचर है वो बदल रहा है, यानी कुछ नए हुँ, क्राइम्स भी जो हैं वो सोसाइटी में आ रहे हैं। लेकिन हमारी बिल्कुल। गवर्नमेंट्स और हमारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी हुँ, आज जो है कोई भी आदमी कहीं भी बैठ के किसी भी महिला को गाली दे सकता है और उसके बिल्कुल। खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। ना तो हुँ, हमारा सिस्टम इसके लिए तैयार है, कोई लॉज़ नहीं, कुछ भी स्ट्रीम्ड-लाइन्ड नहीं है हमारे पास में। कहाँ जा हुँ, कोई अवेयरनेस नहीं। अगर मुझे कल को जी, कोई गाली देता है, तो मुझे ये नहीं पता है कि मैं एग्ज़ैक्टली क्या करना है, कहाँ जाना है, मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या बिल्कुल, रहेगी, मुझे कहाँ रिपोर्ट लिखवानी है, कैसे प्रोसीजर होंगे, कुछ भी नहीं पता है। क्या लॉज़ है, कुछ भी नहीं पता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको जो गवर्नमेंट है उसको इसको स्वीकारना होगा, इसको एक्नॉलेज करना होगा और इस पे काम करना होगा। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि जो क्राइम है वो बिल्कुल डिजिटली बढ़ रहा है। साइबर क्राइम हो गए, मॉर्फिंग हो जी, गया, स्टॉकिंग हो गया। हुँ, वो ये जितने भी क्राइम्स हैं, ये कब ऑफ़लाइन में बदल जाएँगे, इसका कोई वो है क्या? मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्राइम जो है वो ऑनलाइन ही रहेंगे यानी डिजिटली रहेंगे। अगर हुँ, कोई आदमी मुझे ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है,
तो क्या जी, हम इतने एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, मेरा सब कुछ वहाँ होगा, मेरा मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कौन-सी हाँ, गली में रहती हूँ, कौन-से मोहल्ले में रहती सब हूँ, कुछ पता मेरे है। परिवार में कौन है, क्योंकि व्लॉगर्स हैं, सब पूरे फैमिली हुँ, के हुँ, बारे में हुँ, पता है। आपका घर का नक्शा पता है, सब पता है। आपको हुँ, कौन से स्कूल में जा रहे हैं, आप कौन से कॉलेजेस में जा रहे हैं, कब जाते हैं, कब वापस हुँ, आते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ। तो हम इतने आज के टाइम पे इतने वल्नरेबल है हुँ, इन क्राइम को लेके, और कब वो ऑनलाइन बिल्कुल, क्राइम ऑफलाइन क्राइम में बदल जाएगा, और बदल जाता पता है, ही बदल जाएगा नहीं, हुँ, बदल जाता है। तो बिल्कुल, इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट से मेरी गुज़ारिश है, या फिर जितने भी ये पॉलिसी मेकर्स हैं, कि इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि अब जो है ये बहुत बढ़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो बिल्कुल, बहुत डिजिटली बिल्कुल एक्टिव हैं। तो ये जो बहुत पूरा एक्टिव है। क्राइम का जो पूरा वो है, वो बहुत बढ़ेगा, बहुत चीज़ें अब हुँ, सामने आएँगी। हर दिन किसी का एमएमएस लीक हो रहा है, किसी की वीडियोज़ लीक हो रही है, लड़ाई हो हुँ, गई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, तो बॉयफ्रेंड ने उसका वीडियो हुँ, ऑनलाइन हुँ, डाल दिया, उसकी फ़ोटो ऑनलाइन डाल दी। तो क्यों, मतलब उनको डर नहीं है क्या इस चीज़ का, बिल्कुल, कि हम ये करेंगे तो हमारे साथ में क्या होगा? क्योंकि लोग तो सपोर्ट करते हैं अब ना बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, लोग बिल्कुल, ज और लोग उसको देखते सपोर्ट भी नहीं हैं। करेंगे, बिल्कुल, हुँ, और मज़ाक उड़ाएँगे, यानी आप हाँ, विक्टिम के प्रति आपकी सिम्पैथी बिल्कुल नहीं है, आपकी सिम्पैथी हुँ, बिल्कुल विक्टिम के प्रति नहीं है। आप तो बिल्कुल, वो उनके साथ में, जो परपेट्रेटर है उसके साथ में आप कंधे से कंधा मिलाकर हुँ, खड़े हो गए। तो ये चीज़ को समझना, ये चीज़ को एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना और इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा बिल्कुल, क्षेत्र है, एक ऐसा रीजन है, जिस पे काम हुँ। बहुत कम हुआ है और इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, जैसे कि जो क्राइम करते हैं उसके प्रति लोग उस नज़र से नहीं देखते जिन पे होते शुरू से ये होते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे एसिड अटैक हुआ, जो कर रहे हैं उनको नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हो तो चाहे जी रहे जेल हैं। से बाहर भी हो, हुँ, शादी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और जिन पे क्राइम हो रहा है वो अपने मुँह छुपा के बैठे हैं और दुनिया बिल्कुल, और उस उनको ताऊ ताना उनको दे ये रहे हैं, फेस कमेंट मतलब कर रहे हैं। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे कि और ये मैंने बोला जीवन डीप फेक भर वीडियो है, हुँ, वो किसी जी। के चेहरा लगा के फेक वीडियो बना दिया। अब हुँ, लोगों को तो मसाला मिल गया, हाँ, इसकी बेटी, हुँ, उसकी बिल्कुल। बहन, उसका ऐसे-ऐसे हो गया, अब उसने देखा भी नहीं कि वो सही है, गलत है, उसने तो और हज़ार लोगों को शेयर कर दिया। अब शेयर कर दिया। वो इंसान, उसकी फैमिली सफ़र करते हैं, बहुत लोगों ने तो सुसाइड भी किया रिसेंटली बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं, हुँ, जो हुँ। वीडियो फेक था बट जिनका लॉस होना है वो तो हो चुका होता है ना? और एक बार अगर आपकी चीज़ें ऑनलाइन आ गई, तो वो उनका जी, हटना बहुत मुश्किल है, और वो जो हार्म बिल्कुल। कॉज़ करती है वो इर्रिपेयरेबल है। यानी अगर वो जी। 2 दिन ऑनलाइन रही और 2 दिन बाद में आके आपके सिस्टम्स उस पे काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसका हुँ, कोई हुँ, मतलब नहीं है। जो डैमेज होना था वो हो गया, हो अब आप चुका उसको लेके रोते रहें, हँसते रहें या काम करते रहें, उसका कुछ भी बिल्कुल। फ़ायदा नहीं है। इसीलिए त्वरित कार्यवाही होना, क्विक इन्वेस्टिगेशन होना, हुँ, क्विक उस पे एक्शन लेना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट के साथ में एक और जो यहाँ पे बहुत बड़ा हुँ, चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, वो है ये खुद प्लेटफ़ॉर्म्स। हुँ, इनका कोई सिस्टमैटिक कुछ भी नहीं रहता है। आपके पास में क्राइम हुआ, आप रिपोर्टिंग कहाँ करेंगे? रिप्लाई कौन देता है? एआई सिस्टम्स बिल्कुल। देते हैं, जिनके पास में ऑटोमेटेड रिप्लाई होता है, वो हुँ, आपको रिप्लाई कर देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है मौसमी, कि अगर किसी ने कहीं पे गाली दिया, कुछ भी, या कुछ रेप थ्रेट्स भी दिए, तो मैं अगर उसको इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट करती हूँ, तो मेरे हुँ, पास में 3 दिन बाद में एआई का ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आता है कि ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट नहीं था, और उसको हुँ, जाने देते हैं। यानी साफ लिखा हुआ है, साफ उसने थ्रेड दिया है, लेकिन आपने उसको बिल्कुल सीरियस ही नहीं लिया। तो नहीं जो लिया। ये सिस्टम्स हैं, अगर ये पैसा कमा रहे हैं आके हमारी पॉपुलेशन से, या फिर बिल्कुल, हम महिलाओं से प प पैसा कमा रहे हैं, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखिए, कि आप हमारी प्रोटेक्शन की ज़िम्मेदारी आपकी भी है। बिल्कुल। जी, जी। वे वही सब चीज़ों की वजह से और क्राइम करने की जो मानसिकता है और कहीं न कहीं बिल्कुल, बढ़ते जा बिल्कुल। रहे हैं। उनको जी, उनको पता है कि कुछ कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने सिस्टम्स, वाले। गवर्नमेंट, चाहे वो पुलिस कुछ नहीं करेगी। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे समाज जी, के लोग हो, वो तो उनके मतलब साथ ही रहते हैं, खिलाफ नहीं साथ जाते ही। कभी। बहुत मुश्किल है। जी, मुझे जी। लगता है बहुत अभी भी बहुत टाइम लग जाएगा इसको ठीक करने में। जी, जी, बिल्कुल, जी, बहुत जो पहले के क्राइम थे, जो आज से 300-400 साल पहले, 500 साल हुँ, पहले, 600 साल पहले जिस क्राइम के अगेंस्ट लड़ रहे थे, वही जी। क्राइम्स नहीं खत्म हो पाए हैं अभी तक, और और नए दोबारा नेचर के और क्राइम्स। ज़्यादा नए चीज़ आ गए, नए बिल्कुल, बिल्कुल। टेक्नोलॉज़ी आ गए। जब बिल्कुल, तक हम ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे, हुँ, तब तक ये चीज़ें नहीं बदलेंगी। बिल्कुल। मुझे तो लगता है इसकी शुरुआत घर से ही सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि घर में घर ही से बिल्कुल, बिल्कुल।
बिल्कुल। पहले तो घर में घर को शिक्षा मतलब है। ये कहना बंद कर देना चाहिए कि आपने आपने अगर ये चीज़ देखी होगी कि जब भी हुँ, महिला के अगेंस्ट किसी के प्रति डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो दर्ज कराती है या फिर केस दर्ज हुँ, कराती है, वो उठती है, तो उसको बोलते हैं कि तुम घर तोड़ू महिला हो, घर को तोड़ने हुँ, वाली महिला हो। तो ये जो घर का पूरा आपका नोशन है कि भैया घर तो एक ऐसी सैंक्टिटी है, जिसके ऊपर आप अटैक ही नहीं कर सकते, जो तो मतलब जी। बिल्कुल ऐसे डर जाओ, घर का नाम सुन के हुँ, हुँ, पीछे हट जाओ। तो पहले तो ये नोशन जो है इसी को हटाना पड़ेगा। बाहर जाती हैं लड़कियाँ बोलते हैं कि रात में जाना बाहर सेफ नहीं है, तो क्या घर सेफ है आपका? जितने भी नहीं है। सेक्सुअल नेचर के क्राइम्स होते हैं, जितने भी हैरेसमेंट हुँ, होती है, जो बच्चों के साथ में हो रही है 10 साल की, 9 साल की, 8 साल की, 12 साल की, 14 साल की बच्ची, उन उनका जो पहला जो वो होता है हैरेसमेंट से फेस टू फेस जब वो करती हैं, पहला जो सामना होता है वो कब कहाँ होता है? वो उनके अपने घर घरों पे। में होता है। तो ये कैसा सेफ स्पेस है घर? हुँ। ये बात को स्वीकार करना बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, कहीं न कहीं वो जो बच्ची के साथ ऐसी चीज़ हो रहा है, उनको पता भी नहीं है यौन शोषण क्या पता होते ही हैं नहीं। और बिल्कुल, जब बिल्कुल। इनको पता चला मैं एक्चुअली मैंने खुद झेला है हुँ, और हुँ, अभी मैं 30 साल की हूँ। आज मैं हुँ, सामने बता रही हूँ कि मैंने खुद झेला है और कई बार झेला है, हुँ, बट 30 साल लग गया मुझे इसको एक्सेप्ट करने में, ये लोगों तक हुँ, बताने में। मैंने अभी तक 1-2 इंटरव्यू में मैंने ज़िक्र किया है, मैंने डिटेलिंग में ज़िक्र नहीं किया और मुझे हुँ, 30 साल लग गया क्योंकि ये जो सोच है कि मैं घर में उस टाइम तो पता नहीं था। अब जब मुझे पता बिल्कुल, चला बिल्कुल, तब मुझे लगा कि उन्हीं घरवालों के बीच में रहना है और अब मैं बिल्कुल, बताऊँगी तो मुझे नहीं ट्रस्ट करा जाएगा, है ना? नहीं ट्रस्ट किया। क्योंकि और मुझे ही अगर झूठा इतने सालों साबित तक आप करा दिया चुप क्यों जाएगा। थी? हुँ, हुँ, हाँ जी। बिल्कुल, और बिल्कुल। जब मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, मेरे साथ तो कुछ गलत हुआ था, अब हुँ, बहुत लेट हो गया मेरे हिसाब से, हुँ, है ना? हुँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। तो वो चीज़ भूलते तो नहीं है ना कोई इंसान, तो अब जी, मुझे जी, रियलाइज़ होता है हाँ, ये बहुत गलत चीज़ है और जी, जब हम अपने आप को नहीं बचा पाए, हम जिस पे काम कर रहे हैं, तो फिर हम अभी तो हम बहुत कॉन्फिडेंस है ना? और इतना चीज़ हम कर रहे हैं लाइफ़ में फेमिनिज़्म के बारे में बात कर रहे हैं और यौन शोषण के बारे में, तो हम खुद खुद उसके शिकार हो चुके हैं। तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, मुश्किल बिल्कुल, है बिल्कुल मौसम। हुँ, घर से खुद को बचाना मेरे बहुत हिसाब से। मुश्किल है और ये एक्सेप्ट करो कि घर जो है वो सेफ स्पेस नहीं है। कोई भी स्पेस महिला के लिए सेफ स्पेस नहीं है और ये ट्रेजेडी है कि महिला हुँ, जिस घर जो है वो एक इतना अच्छा स्पेस होना चाहिए जहाँ पर आराम से रह सकते हैं, वही बिल्कुल, स्पेस आपने अनसेफ बना दिया और वही स्पेस अनसेफ है। बिल्कुल। कहीं न कहीं वो फ्रेंडली वाला ज़ोन नहीं रहते हम जिस सोसाइटी में बिलॉन्ग करते हैं ना, एक एक ऐसे वो है ना मिथ है कि हम कोई भी चीज़ें हो तो हम नहीं शेयर कर सकते पेरेंट्स हुँ, के हुँ, साथ ना भाई-बहन क्योंकि 1 सेकंड जी, तो हुँ, वो चीज़ घर से शुरू होगा जो मैंने वही बोला था मुद्दा कि घर से शुरू करना बहुत ज़रूरी है, हुँ, तभी हुँ, ये चीज़ बिल्कुल, कम कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मौसम। हाँ जी। और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होती है उसके लिए उसको रोकने के लिए जो एक फंड आता था, कहीं न कहीं हुँ, वो बहुत कम होते जा रहे हैं दिन-ब-दिन। हुँ। और क्या ये सरकार मतलब जो सरकार है या जो भी फंड आता था जहाँ से, उनके लिए महिलाओं की सुरक्षा और जो इक्वालिटी है, क्या इसकी अहमियत कम होते जा रहे हैं? देखिए जब भी हम फंडिंग की बात करते हैं तो जी, फंड जो है वो तो पहले से ही सीमित है। यानी जी। बहुत इस उस पे बहुत ज़्यादा फंडिंग क्योंकि आपने उस क्राइम को हुँ, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। दूसरी चीज़ है कि बिल्कुल। जितने भी फंडर्स होते हैं या डोनर्स होते हैं, उनका हुँ, कोशिश रहता है कि जो फंडिंग हो वो लार्ज इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग हो। तो जो ग्रास बिल्कुल। रूट पे जो एनजीओज़ काम कर रहे हैं, ग्रास रूट पे जो हुँ, चीज़ें हो रही हैं, उन तक तो फंड जो है वो बहुत लेवल्स पे होते हुए आता है। तो यानी आप बहुत सारे बैरियर्स से जब वो छनता हुआ आएगा छलनी की तरह, हुँ, तो आपके पास में आखिर में आके आपके पास कुछ बचेगा नहीं। क्या? हुँ, दूसरी चीज़ है कि जब भी बजट कट्स होते हैं, जब भी हमारे देश में या कहीं भी बजट की हुँ, कटिंग की बात होती है, सबसे पहले जो जेंडर्ड नेचर ऑफ जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, उनमें कट मारा जाता है।
उसकी बिल्कुल। जगह पे आप मिलिटराइज़ेशन पे आप पैसा लगा देंगे, आप हथियार हुँ, खरीदने पे पैसा लगा देंगे और चीज़ों पे पैसा लगा देंगे, लेकिन वो पैसा का जो कटिंग की जब बात आती है, तो कटिंग आप हुँ, कहाँ से करते हैं? आप जो जेंडर्ड पॉलिसीज़ हैं, उनकी बजटिंग से पैसा काटते हैं। तो ये जी, चीज़ है कि हाँ, अभी फंडिंग कम भी हो भी रही है और वो कम पहले से थी भी, तो हमें फंडिंग को जी। इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है जो ग्रास रूट लेवल पे जो एनजीओज़ काम करते हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, लोकल लेवल पे हुँ, जो काम कर रहे हैं, उनको फंड देने की ज़्यादा ज़रूरत है इंस्टेड कि हम बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन का फंडिंग करें। हुँ। और बिल्कुल बजटिंग सही। में भी कट्स नहीं, मतलब जो जेंडर्ड पॉलिसीज़ है उन पे तो कट्स मत मत ही मारिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आपका देश का आधा जो हिस्सा है वो महिलाएँ हैं। तो वो उ उनका सेफ्टी जो है उसको प्रायोरिटी पे ही रखिए, उसको बहुत ज़रूरी डिप्रायोरिटाइज़ है, मत कीजिए। जी, जी। बिल्कुल। और कहीं न कहीं महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रही है, उसकी रिपोर्ट तो हो रही है। रिपोर्ट की हुँ, हुँ। संख्या तो बढ़ रहा है पहले से, बट जो सज़ा मिलना चाहिए जितना, हुँ, जैसे हुँ। कि 10 में से 8 लोगों को 8 लोग छूट जाते हैं। हुँ, 2-3 हुँ। लोग ही होते हैं जिनको सज़ा मिल रही, या उसके बाद हुँ, हुँ। बहुत लंबा टाइम होते हैं, जैसे कि क्राइम मैंने ऐसे अटैक ही समझ लिया। बहुत हुँ, हुँ। लंबा टाइम हो रहा है कि आप उसको लड़ रहे हो, उसके खिलाफ। फिर 7 साल आपने लड़ा, फिर 2-3 साल में वो छूट जाते हैं। तो ये हुँ। ना कि बहुत क्राइम हो रही है, उसकी रिपोर्ट भी हो रही है, बट जब सज़ा की बात है तो बहुत कम है। जी। और कहीं न कहीं ये जो हमारा लॉ सिस्टम है और जो समाज की सोच है, आपको क्या लगता है कि इसको बदले बिना इसको कम करना, क्राइम को कम करना मतलब पॉसिबल है? जी, जी, जी। मौसमी। मौसमी आपने जो पहली जो चीज़ रखी वो थी कन्विक्शन रेट की कन्विक्शन जो रेट है वो बहुत कम है। यानी 10 जी, क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं तो उसमें से 6 जो हैं उनका लास्ट में नतीजा निकलेगा कि वो बरी कर दिए जी। जाएँगे। यानी जो महिला ने रिपोर्ट किया है क्राइम वो झूठा हुँ, क्राइम रिपोर्ट किया है, गलत क्राइम साबित हो रिपोर्ट किया जाती है। है। हुँ, जी, जी। तो एक तो कन्विक्शन जो रेट है उसके कम होने का मतलब ये नहीं है कि वायलेंस महिला जो है वो झूठा रिपोर्ट दर्ज करा रही है या झूठे केसेस दर्ज करा रहे हैं। बिल्कुल। एक तो जब भी जो पहला एक तो महिला जो बाहर निकल रही है, अगर हुँ, उसको उसके खिलाफ कुछ हो रहा है, तो वो पैसा जोड़ रही है। सपोज़ उसने 1 लाख 2 लाख रुपए जोड़ा कि मुझे यहाँ से बिल्कुल। बाहर निकलना है, मेरे पास पैसा होना हुँ, चाहिए, मैं अपने वकील को पैसा दूँगी, मैं पुलिस हुँ, स्टेशन के चक्कर काटूँगी, मुझे उसके लिए पैसा चाहिए। आई एम सॉरी। तो मैं कोई पुलिस के पास में गई। पुलिस ने तो पहले ही मुझे प्रेशराइज़ कर दिया कि नहीं आप अपना घर मत तोड़ो और हुँ, प्लीज़ हुँ, आप इस केस को वापस रख लो और अपना फैमिली को स्ट्रॉन्ग रखो, यहाँ पे चीज़ हो गई। फिर मेरी बिल्कुल। फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मेरी फैमिली ने बोला हुँ, कि क्यों अपना वो करना है, क्यों घर को तोड़ना है, वहाँ कहाँ समाज में रहोगी, क्या बदनामी हो करेंगे? जाएगा। बिल्कुल, हुँ, मेरे पास में मेरे बच्चे हैं, मुझे उनका स्कूल फीस हुँ, भी देना है। तो मैं बिल्कुल। अब अपना मारपीट देखूँ मैं कि मैं ये देखूँ कि मेरे बच्चे स्कूल जाएँगे, कैसे हुँ, जाएँगे? उनका फीस कौन भरेगा? क्योंकि मुझे तो मेरे माँ-बाप ने पढ़ाया ही नहीं। बिल्कुल। मैं तो पैसा कमा ही नहीं सकती, मैं तो हुँ, फाइनेंशियली हुँ, वीक बहुत पोज़ीशन पे आ गई। या मैं कमाऊँगी, तो मैं उतना नहीं कमा हुँ, पाऊँगी कि जितना मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूँ या कुछ भी जी, हेल्थ इमरजेंसी हो गई, उससे डील कर सकूँ। तो जब 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने होते हैं, उसमें महिला जो है वो टूट जाती है, बिल्कुल। बिल्कुल। फाइनेंशियली वो टूट गई, वो इमोशनली टूट गई। उसने 2 ना साल, किसी 3 का साल, 1 सपोर्ट साल है। खुद को हाँ, इमोशनली अपने आप को हुँ, तैयार किया था, ग्रूम किया था कि मैं इसके खिलाफ लड़ूँगी, वो 2 महीने, 3 महीने में ही खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल। वहाँ से वो उस पे सीरियस नहीं लेती केस को, क्राइम को और हुँ, या फिर उससे अपना केस पीछे हट जाती है या फिर अपने बयान चेंज चेंज कर देती है। जी। दूसरा है जो सिस्टम का जो रवैया है, हुँ, इंस्टेड कि आप विक्टिम को सपोर्ट करो। आपने बहुत अवेयरनेस कैंपेन कर दिया, आपने कह दिया कि नहीं महिलाएँ आप आगे आइए, आप हुँ, अपने क्राइम्स को रिपोर्ट कीजिए, आप ये करिए, वो बिल्कुल। करिए। अब महिला आ गई क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए, हुँ, आपने ये देखा कि वो कहाँ जाएगी अब घर से निकलने के बाद? आपने कभी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि अगर वो घर से बाहर निकल गई तो उसका रिहैबिलिटेशन कहाँ होगा? उसको जी। पैसा कौन देगा? वो फाइनेंशियली कैसे वो काम करेगी? आपने उनके लिए कोई स्किल वो चलाए हुँ, कि उसको पैसा कमाने के लिए आप उसको सशक्त करें? नहीं। हुँ, तीसरी चीज़ पुलिस पुलिस जो है उसका तो ये रहता ही है हमेशा कि वो लोग जो है क्राइम रिपोर्टिंग करने में बहुत आनाकानी करते हैं। बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत देरी से स्टार्ट होता है। फिर वो हुँ, एविडेंस कलेक्शन में बहुत चीज़ें करते हैं। यानी अगर आपके पास में 4 एविडेंस है तो उसमें से 1 एविडेंस कलेक्ट करेंगे, 3 तो कलेक्ट ही नहीं करेंगे। बिल्कुल। आपकी जो फोरेंसिक लैब्स की टीम है वो बहुत स्लोली कछुए की चाल पे काम करती है। हुँ, इसके बाद में अब आता है ये सब चीज़ें क्रॉस करके मैं किसी तरीके से न्याय प्रणाली के पास पहुँच गई। जी। न्याय जो है वो बहुत डिलेड हमारे देश में है
और ये एक कहावत है जो कहा जाता है कि डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस। यानी आपने बिल्कुल। किसी महिला को 10 साल में अगर आप उसको न्याय दे रहे हैं तो उसको हुँ, कोई मतलब नहीं है, या 15 मतलब ही साल में नहीं। दे रहे हैं तो आपको कोई भी मतलब नहीं है। तो इतने सालों में, इतने साल तक जब वो केस चलेगा, उसमें उसको डराया भी जाएगा महिला को धमकाया हुँ, भी जाएगा, महिला मेंटली ब्रेक भी हो जाती हैं, जी। इमोशनली उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ऐसे में जो है वो केस से पीछे हट जाती हैं और इसकी वजह से हुँ, भी कन्विक्शन रेट कम होता है। यानी जो महिलाएँ डे 1 पर एम्पावर्ड थी, डे 1 पर हुँ, जितनी वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे लड़ना है, मुझे न्याय चाहिए, वो बिल्कुल। 10 साल बाद उतनी एम्पावर्ड नहीं रह जाएगी। हुँ, हुँ, तो ये चीज़ जो है इसको एक्सेप्ट करना कि महिला जो है, कन्विक्शन रेट कम होने का मतलब ये नहीं कि महिलाएँ झूठा केस दर्ज कराती है। आप उसके बिल्कुल। अराउंड जो चीज़ें हो रही हैं पूरी फैमिली से लेकर पुलिस सिस्टम से हुँ, हुँ, लेकर जस्टिस सिस्टम तक, वो चीज़ों को आप देखिए। आप उसका सोशो हुँ, इकोनॉमिक, जब हम पहले बात कर रहे थे सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, हुँ, हुँ, ये चीज़ यहाँ मायने रखती है। और इसीलिए मैंने उस वक़्त ये बात बोली थी कि सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को जब तक आप टैकल नहीं करेंगे, तब तक आप हुँ, जेंडर्ड क्राइम को कम नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल। जी। जी। हुँ। तो क्वेश्चन जो था हो चुका है और मुझे लगता है जो बातचीत हमने किया और बहुत ही मतलब जो मुद्दा है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हुँ, जो हुँ। जिसको बदलने की ज़रूरत है, उस पे बात बिल्कुल, हुआ बिल्कुल। और जो भी बहुत लोग अवेयर है इस चीज़ में और जो बहुत लोग नहीं है, तो मैं आशा करती हूँ उन तक हमारी बातें पहुँचे और जी, लोगों जी, को सब बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल मौसमी। थैंक यू सो मच आपने जी, हमें जी। टाइम और हम जी। आशा करते हैं आपसे बातचीत होते रहे ऐसे ही और नए-नए जी, जी। टॉपिक पे। बिल्कुल, थैंक यू जी, सो मौसमी। मच।